हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो क्लास 12th मैथ्स वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे, अगर आप बहुत अच्छे से भाई आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप अनसॉल्व भी देख रहे हो तो आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आपने जरूर देखा होगा। सिद्ध करो कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। 2017 से लेके देखें 19, 20, 22 और 22 में 3 सेटों में लगातार आया है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि ये 23 में भी पक्का आने वाला है। और आपके 8 मार्क्स इस वीडियो को देखने के बाद 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। आराम से इसे घोल के पी जाइएगा। और मेन बात क्या कि ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है ना। आज बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और फटाफट से इसको खत्म करते हैं 5 मिनट के अंदर। कुछ भी नहीं है, जो लिख रहा हूं उसको लिख लेना, अच्छे से समझ लेना और आप आराम से 8 नंबर पा जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, सबसे पहले उसने क्वेश्चन को समझते हैं। सिद्ध करो कि दी गई तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? ये हमारे पास एक कोन है। कोन आपको पता होगा क्या होता है भाई, इसमें आइसक्रीम खाते हो कोन में, या फिर बर्थडे वाली जो कैप होती है ना, ये कोन शेप पे है। तो दी गई तिर्यक ऊंचाई, ये स्लैंट हाइट होती है तिर्यक ऊंचाई, इसको एल से डिनोट किया गया है, एल से। ठीक है, उसके बाद और महत्तम आयतन वाले। अब यहां पर किसका कंसेप्ट लगेगा? उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाला। महत्तम मतलब क्या होता है? अधिकतम मतलब उच्चिष्ट। महत्तम मतलब क्या होता है? उच्चिष्ट। हमें इसे उच्चिष्ट देखना है, आयतन को उच्चिष्ट प्रूव करना है, देखना है पहले। ठीक है, तो उसके बाद में हम एक चीज देखेंगे क्या कि यहां पर उसने बोला है शंकु का अर्ध शीर्ष कोण। अब अर्ध शीर्ष कोण क्या होता है? ये शीर्ष होता है इसका। अब इसका ये पूरा कोण हो जाएगा, लेकिन अर्ध शीर्ष कोण मतलब आधा, ये थीटा। ठीक है, ये बताना है कि ये जो थीटा है वो tan इनवर्स √2 होता है। ठीक है, फटाफट से इसको प्रूव कर देंगे और बहुत ही इजी। आप भी कहोगे वीडियो देखने के बाद कि हाँ, इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं। तो देखो, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है हल लिख के। माना दी हुई तिर्यक ऊंचाई, हमने देखा माना दी हुई तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष बताना है उसका। तो तिर्यक ऊंचाई जो है वो तो कांस्टेंट है, हमने कांस्टेंट मान ली कि तिर्यक ऊंचाई कैसी है? अचर है। तिर्यक ऊंचाई एल कांस्टेंट है, अचर है। इसके बाद एल, ऊंचाई एल वाले शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर तथा ऊंचाई हमने मान ली स्मॉल एच है। त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है, और ऊंचाई कितनी मान ली? एच है। आ गई मेरी बात समझ में? बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसके बाद देखो आगे क्या करना है। अब आप जानते हो, देखो पाइथागोरस लगा सकते हो आराम से। क्या कि ये देखो, ये क्या है, ध्यान से देखना। ये भाई इसके हिसाब से ये लंब है, लेकिन अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो हम कहेंगे लंब ये होगा। लंब क्या होगा? ये होगा, और बेस ये हो जाएगा, और ये तो हाइपोटेनस है, ये कर्ण है ये। तो हम कह सकते हैं कर्ण, यानी कि एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम कह सकते हैं एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? कहीं भी डाउट हो कमेंट करके मुझे बता देना। इसके बाद हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? देखो ये उधर चला जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? इसके बाद देखो, हमने माना शंकु का आयतन, माना क्योंकि भाई शंकु का आयतन महत्तम देखना है, तो माना शंकु का, भाई राइटिंग पे मत जाना, माना शंकु का आयतन कैपिटल वी है। अब v इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? v इजिकल्स टू आपको पता है शंकु का आयतन भाई क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब हमने देखा कि हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी क्या? समीकरण 1 से। तो लिख देंगे समीकरण 1 से हम वैल्यू रख देंगे। तो v इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और इंटू में बाहर आ गया एच। क्लियर है? एच का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। एच का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो v इजिकल्स टू 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। क्लियर है मेरी बात? अब कुछ नहीं करना, ये वी आ गया। अब आपको पता है उच्चिष्ट निम्निष्ट, आपने देखा होगा मैक्सिमम मिनिमा। अगर वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लेना, मैंने समझाया था बेसिक से मैक्सिमम मिनिमा कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वी का क्या करना है? एक बार डिफरेंशियल, फिर डबल डिफरेंशियल, फिर डीवी अपॉन, मतलब जो जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे उसको जीरो रखना है, फिर उसकी वैल्यू निकाल लेनी है ना। तो देखो ये कर लिया आपने, इतना आराम से देख लीजिएगा। अगर किसी को नहीं लिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हमने देखा है वेरिएबल, ये तो एल तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है? एच। तो एच के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो एच के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अब देखो v इजिकल्स टू 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब है, इसका एच के सापेक्ष क्या कर देंगे? डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो देखो जब डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इधर तो हो जाएगा डी वी अपॉन डी एच, है ना। अब उधर ध्यान से देखो क्या था, चलो लिख देता हूँ मैं, डी अपॉन डी एच के रेस्पेक्ट में 1/3 पाई
ये बड़ा ब्रैकेट 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब था, है ना, ये था हमारे पास। अब डिफरेंशियल करेंगे इसका, अब डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डी वी अपॉन डी एच इज इक्वल्स टू, देखो 1/3 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/3 पाई। इसके बाद क्या होगा, एल स्क्वायर एच का करेंगे तो एल स्क्वायर एच का एच 1 हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बचेगा, एल स्क्वायर माइनस एच क्यूब का करोगे तो क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर। भाई इतना तो आपको पता है आराम से, है ना, प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफरेंशियल तो आपको आते हैं। अब ये हो गया, अब एक बार पुनः करेंगे, पुनः एच के सापेक्ष, एच के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन कर देंगे पुनः। अब पुनः करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो डी स्क्वायर वी हो जाएगा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर। देखो 1/3 और पाई तो कांस्टेंट है, इधर आ जाएगा बाहर। हमने देखा एल स्क्वायर करेंगे कांस्टेंट था, 0 हो जाएगा, माइनस ये 3 दूनी 6h हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया भाई, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो जीरो का अंदर भाई 1/3 पाई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो जीरो हो जाएगा, माइनस 1/3 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1/3 इंटू पाई इंटू 6h, जो कि हो जाएगा माइनस का 2πh। क्लियर है, इतनी बात हमने डबल डिफरेंशियल कर दिया। अब क्या करेंगे, अब v के, है ना, वॉल्यूम के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए, निम्निष्ट मान के लिए, अब भैया हमने देखा ऊपर क्या था महत्तम, तो हमें इसे उच्चिष्ट देखना है, अभी उच्चिष्ट निकलने वाला है। अब कैसे निकलेगा, सबसे पहले डी वी अपॉन डी एच बराबर क्या रखो, 0 रखा, तो डी वी अपॉन डी एच कितना था हमारा, ये था। अब जी इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो ये है, अब हमारे पास ये रहा, अब इसको 0 के बराबर रख दिया मैंने, है ना, यहाँ लिख दिया, इसको 0 के बराबर रख दिया। जब 0 के बराबर रखा तो 1/3 पाई पूरा 0 के पास गया, क्या बचा हमारा, हमारा बचा एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है ये वाली बात, ये बचा हमारे पास। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3h स्क्वायर हो जाएगा। अगर h बराबर देखें, क्योंकि h ही तो है भाई, h ही तो हमारा वेरिएबल है, h के रिस्पेक्ट में कर रहे थे हम, ठीक है, h बराबर, अच्छा एच स्क्वायर बराबर देखो, तो एल स्क्वायर अपॉन में 3, तो क्या हो जाएगा h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा प्लस माइनस एल अपॉन √3। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत ईजी है, आराम से समझ गए होगे आप। पर एक और चीज़ देखो, ये हाइट है, h क्या है, हाइट है, हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हाइट कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव। तो आप ब्रैकेट में लिख देना कि चूंकि h बराबर माइनस का एल अपॉन √3 असंभव है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता नेगेटिव, तो h बराबर क्या बचा, h बराबर बचा आपके पास एल अपॉन √3, ये बचा। अब इसके बाद क्या करते हैं, सोचो, इसके बाद जो हमने वैल्यू निकाली है उसको हम किस में रखेंगे, डबल डिफरेंशियल में, यानी कि डी स्क्वायर वी इसमें रखेंगे, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर में। जब इसमें आप वैल्यू रखोगे, यानी कि -2πh है, तो h की जगह पे जब वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, देखो तो आपका आएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2πh था, -2π और अंडर रूट में, सॉरी h की जगह पे क्या जाएगा, l अपॉन में √3, तो यानी कि ये क्या हो गया -2πl अपॉन √3, ये हो गया। अब एक चीज़ देखो जरा, ये क्या है, ये ऋणात्मक ही तो है, ये क्या है ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा केस लग गया, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है तो क्या होता है भाई, ऋणात्मक के लिए ये उच्चिष्ट होता है, क्या होता है उच्चिष्ट। तो हमने ये तो देख लिया कि आयतन कैसा है, महत्तम है, मतलब उच्चिष्ट है। क्लियर है मेरी बात। अब क्या करना है, सिंपल वही करते हैं, h इज इक्वल्स टू एल अपॉन √3 पर ये क्या हो गया, उच्चिष्ट हो गया, ऋणात्मक मान आ गया इसका। अब इसको कहाँ रखेंगे, इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण एक क्या था भाई, समीकरण एक ये आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो एल अपॉन 3 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, है ना, क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन में 3 हो जाएगा, सॉरी एल है ना, एल स्क्वायर अपॉन में 3 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो भाई, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3l स्क्वायर है ना, 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2l स्क्वायर, और अपॉन में 3 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, ये तो आर स्क्वायर बराबर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा √2l अपॉन √3, ये हो जाएगा √2l अपॉन √3। अब हमें क्या करना था, हमें महत्तम आयतन वाले थीटा की वैल्यू निकालनी थी। अब थीटा को ध्यान से देखो भी, इसको ध्यान से देख लो, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास देखूँ मैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये थीटा निकालना है ना मुझे, क्योंकि हमने देखा tan इनवर्स निकालना है, तो हमने क्या निकालना है tan इनवर्स, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लंब, ये लंब है और बट्टी में आधार, लंब r अपॉन में h, क्या हो जाएगा r अपॉन में h,
तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन में एच। आर कितना है बेटा, √2 एल अपॉन √3, और अपॉन में एच कितना है, एच अभी हमने पुट करा था, एच कितना पुट करा था, एल अपॉन √3, एल अपॉन √3। तो देखो इससे ये कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, क्या आ गया, टेन थीटा बराबर √2 आ गया। भैया आप पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स √2। देखा, प्रूव कर दिया, कितना ज़्यादा इजी था, है ना, कितना ज़्यादा इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें। देखा, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं और आते हैं और आपको आराम से मार्क्स दिला के जाते हैं। ठीक है, एंड में लिख दीजिएगा अतः, जो भी हेडिंग थी पूरी अतः लगा के पूरी हेडिंग लिख दो, और कुछ नहीं करना, आराम से 8 नंबर पक्के। ठीक है, वीडियो को देखने के बाद 8 नंबर पक्के। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी लोग फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।